हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अ मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है लेक्चर का। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ वॉच पार्ट 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ एम्प्लॉय। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये फॉर्म किए गए हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ये प्रिंसिपल्स फोकस करता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जो कि प्रॉफिट के टर्म में है। जैसा कि किसी भी बिजनेस का मेन एम ये होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दिस प्रिंसिपल्स आल्सो फोकस ऑन अ बेस्ट कोऑर्डिनेशन। तो ये प्रिंसिपल फोकस करता है बेस्ट कोऑर्डिनेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ के बीच, तो ये क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो सभी जगह पर एप्लीकेबल होते हैं, और ये डिपेंड करता है साइज़ एंड नेचर पे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका रिज़ल्ट अलग अलग हो सकता है, बट हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल होता है, और ये सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी सूटेबल होता है। पॉइंट नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं जनरल गाइडलाइंस, जिसके हेल्प से मैनेजर इजीली सभी सिचुएशन में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है जनरल गाइडलाइंस मैनेजर को, जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है साइज़ एंड नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, तो फेयर रेम्यूनरेशन में फेयर टर्म का मतलब हर जगह पर अलग अलग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है नेचर, साइज़ एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स जो है वो फॉर्म्ड किए गए हैं प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट धीरे धीरे डेवलप किए गए हैं एक रिसर्च के थ्रू। इन्हें डेवलप्ड करने से पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और ये अच्छे और वैल्यूएबल रिज़ल्ट के बाद ही इन प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। यानी कि सभी रिज़ल्ट जो कि हमें गुड रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं, तो सभी को एक्सपेरिमेंट किया गया है, सभी को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के बाद जब अच्छा रिज़ल्ट आया है तो ही इन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में इजीली कन्वर्ट हो जाना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले किसी भी सिचुएशन में इजीली चेंज हो जाते हैं, और ये इजीली मॉडिफाई भी हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी बिजनेस की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, इसलिए मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल इन एवरी सिचुएशन। तो मैनेजर क्या है, वो हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है। और ये प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट तब किए गए हैं जब वो प्रिंसिपल्स सूट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। यानी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है और उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग ही ये प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर मीन्स बिहेवियर इन नेचर का मतलब ये होता है कि बिहेवियर का नेचर क्या क्या हो सकता है मैनेजमेंट में। जैसा कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, और ये ग्रुप्स एक ही गोल्स के लिए वर्क करते हैं। सभी ग्रुप्स के मेंबर का एक सिंगल डायरेक्शनल गोल होता है। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल
इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और ये प्रिंसिपल ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं और उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अचीव कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 6, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीज़न के लिए एक वे है, यानी ये प्रिंसिपल जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं उस डिसीज़न तक जाने का एक रास्ता है और ये प्रिंसिपल में होने वाले इफ़ेक्ट के पीछे जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है उसको डिटरमाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी या वेजेस देंगे तो उससे क्या चेंजेस होगा, उससे ये चेंजेस होगा कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले चेंजेस होगा आउटपुट, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारी कंपनी की अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है और जिससे क्या होगा, जिससे होगा सेल्स में क्या होगा, इंक्रीज़ होता है। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 7, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंस। तो सभी प्रिंसिपल्स जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितने भी प्रिंसिपल है वो सभी इम्पॉर्टेंट है इक्वली। प्री डिफाइंड गोल, यानी जो पहले से ही डिसाइड किए गए गोल्स को अचीव करने के लिए ये सभी प्रिंसिपल को एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और एक पे नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें सभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमें सभी के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें सिर्फ एक के ऊपर फोकस करना है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और इस बेटर रिजल्ट के लिए हमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे नहीं फोकस करना चाहिए, हम सभी प्रिंसिपल को ध्यान में रख कर ही वर्क करना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब ये होता है, सोशल साइंस जो है वो स्टडी करता है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड बिहेवियर को। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट एब्सोल्युटली लाइक प्योर साइंस, दैट इज़ केमिस्ट्री, मैथमेटिक एक्सेट्रा। तो ये प्रिंसिपल जो है वो प्योर साइंस की तरह नहीं है, जैसा कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री एक्सेट्रा। With some modification according to requirement, organization need to apply principles of management। तो organization की needs and requirement के according ही हमें इन प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे significance of management principles। तो आज हमने पढ़ा है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल।